हमारे ऋषि मुनियों ने आश्रय और आवास आदि के लिए, ग्रह आदि के लिए आवश्यकताओं की अनिवार्यता आदि को जानकर जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया वह वास्तुशास्त्र के अंतर्गत प्रसिद्ध है। इसमें जीवन उपयोगी प्रत्येक स्थान के चयन को लेकर निर्माण तक के विविध नियम और सिद्धांत निर्देश का समावेश मिलता है। माना जाता है कि यज्ञ भूमि के चयन, वेदी निर्माण इन शास्त्रों की आवश्यकता को जन्म दिया। बाद में यह सार्वजनिक उपयोगी होता चला गया, किंतु यह भी सच है कि यज्ञ के पूर्व ही आवास आश्रय की कल्पना की जा चुकी थी। वृक्षावास छोड़कर मानव भूमि निवास का निश्चय कर चुका था। वायु पुराण और सम्रांगण सूत्रधार के सह देवाधिकार में इस आशय की सुंदर कल्पना मिलती है। न केवल उत्तर भारत अपितु दक्षिण भारत, पूर्व और पश्चिम तक के वास्तु ग्रंथों का प्राप्त होना यह सिद्ध करता है कि लगभग प्रत्येक क्षेत्र में इस शास्त्र के सिद्धांतों का प्रसार था। वस्तुतः सांस्कृतिक भारत के स्थापत्य धरोहर का विकास में इस शास्त्र की अति महत्वपूर्ण भूमिका थी। भारत ही क्या, विश्व के समस्त सभ्यताओं में मिले इमारतों के अवशेषों में इस शास्त्र के फलश्रुति का अनुभव किया जा सकता है। आवश्यकता से अधिक इस शास्त्र का आधार आवश्यकता यदि इस शास्त्र का आधार रही तो अनुशासन के विकास का हेतु है और नाना प्रकार की कलाओं के रंग से अलंकृत होने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऋग्वेद के ऋषियों ने कई देवों के लिए स्तुति, रचनात्मक संज्ञान और जीवन की आवश्यकता पूर्ति की अभिलाषाओं का सुंदर वर्णन किया गया है। इन्हीं वास्तुत्पत्ति की जो परिकल्पना की गई वह आलय के लिए वास्तुमंडल या वास्तुशास्त्रीय वास्तु पुरुष निवेश की बीजभूत अवधारणा मानी जा सकती है। रुद्र प्रजापति का पाणी ग्रहण उषा के संग हुआ और उनके 4 पुत्र हुए। इनमें चतुर्पुत्र का नाम था वास्तुस्पति अथवा ग्रहपति। आचार्य सायण मानते हैं कि इसकी संज्ञा का यज्ञ वास्तु स्वामी है। यही यज्ञकृतों का रक्षक देव वेदी मूल नायक हुआ। कथा रूपों में इस परंपरा का विकास हुआ तो रुद्र शिव हो गए। विश्वकर्म प्रकाश में जिस उत्पल भट्ट का वास्तुतंत्र कहा गया है वह शिव ने ही विद्या के प्रवर्तन किया। उन्होंने पाराशर से सर्वप्रथम इस शास्त्र को कहा। पाराशर ने बृहद्रथ और बृहद्रथ ने विश्वकर्मा को कहा। विश्वकर्मा ने ही लोकहित में की कामना के अन्य ग्रंथों को नाना भेद के साथ में निर्मित किया। अलग अलग मान्यताओं के विकास के साथ ही कहीं हरि तो कहीं ब्रह्म का इस शास्त्र में प्रवर्तन किया गया। वायु पुराण, गरुड़ पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्मांड पुराण, स्कंद पुराण, बृहत पुराण, इस प्रकार की मान्यताओं के संकेत मिलते हैं। मत्स्य पुराण तक तो 18 आचार्यों की परंपरा विकसित हो गई थी। इसमें कई आचार्यों के नाम वास्तु ग्रंथों के सिद्धांत के प्राप्ति में होते हैं। पुण्याकार के स्वयं 254 अध्यायों में सर्ववास्तु सस्यते और सर्ववास्तु न सस्यते उक्तियों के कई ग्रंथों व मान्यताएं होने की पुष्टि की जाती है। इसी प्रकार 257 अध्याय में भवेच्छातिरियाचार्य भगवान हरि कहा गया है।
इस संबंध में वैश्वीय वास्तुशास्त्र आगमन कम होने के संकेत भी किया गया है। एक प्रकार से क्रमानुसार विकासशील होने और नाना संकाय के होते ही जिनका विज्ञान शिक्षण और अनुकरण अपने अपने अंग में होता था, ये विचार हमारे यहाँ जिन विस्तृत पैमाने पर शास्त्र की परंपराओं में अभिलिखित है, वैसे ही विश्व भर में अन्यत्र कदाचित नहीं होगी। निवास के लिए कई शब्द मिलते हैं। मय ने विमान, भवन, हरम्य, सौध, धाम, निकेतन, प्रसाद, सदन, सद, गेह, आवासकम, गृह, आलय, निलय, वास, आस्पद, वास्तु, वास्तु क्षेत्र, आयतन, वैश्यम, मंदिर, भिन्यक, पद, लय, क्षय, आगार, उद्वासित और स्थान, ऐसे शब्द दिए गए हैं। इन अंगों की संख्या तो 100 से अधिक हो सकती है। उनके प्रकार और उनकी कोटियों को पुनः हजारों में मिलती है। इन्हीं नियमों में निरूपण इस प्रकार शास्त्र का मूल पाठ दक्षिण में प्रधानतः मई मुनि की धारा का प्रतिफलन देखने में आता है, किंतु नग्रजित, अगस्त्य, मान, विश्वकर्मा, मार्कंडेय, पशुपत आदि के सिद्धांत में कम प्रचलित नहीं रहे। वस्तुतः जितने बड़े स्तर पर दक्षिण में विमान, ग्रह, गोपुर युक्त प्रासादों का विस्तार देखने में मिलता है, यह शास्त्रों के सिद्धांतों में लोकप्रिय होने का प्रमाण है। दक्षिण में मय मतम, मय दीपिका, कश्यप शिल्पम, मानसारम, ईशान शिव गुरुपद्धति, शिल्परत्नम, सनत कुमार वास्तुशास्त्रम, अगस्त्य वास्तुशास्त्रम, सकलाधिकार, शिल्प कौमुदी, तंत्र समुच्चयम, सकलधिकारम, वास्तु विश्वकर्म वास्तु शास्त्रम, विश्वनियम, कुश्रम, वास्तुतंत्रम, देवालय चंद्रिका, मानव वास्तु लक्षणम, तत्वशास्त्रम, मनुष्यालय सोपानम, ग्रह आदि पद्धति का, शिल्प चंद्रिका आदि का गणना प्रमुखता के साथ की जाती है। आगम साहित्य में यह विलय प्रधानता की प्रकरण है। इन्हीं में से एक ग्रंथ वास्तु विद्या भी है। यह प्राचीन शास्त्र माना जाता है और विडंबना यह है कि इसका रचनाकार का पता नहीं, ठिकाना नहीं। ऐसे ही एक प्रकृत ग्रंथ माना जाता है जिसमें सर्वप्रथम नामोल्लेख 1550 में के आसपास नीलकंठ मुसत के नाम अपनी मनुष्यालय चंद्रिका में किया गया है। इसमें विद्यमान श्लोकों में ईशान शिव गुरुदेव पद्धति, मय मतम, शिल्प रत्नम आदि का उल्लेख किया गया है। इसमें कुछ श्लोक यथावत है, कुछ में किंचित पठांतर है। श्री कुमार शिल्प रत्नम व रचना काल 16वीं सदी के पूर्वार्ध में माना जाता है। ऐसे में उनका रचना काल इसी के आसपास मनुष्यालय चंद्रिका के थोड़ा पूर्व में उचित होगा। इससे शास्त्र का संग्रहालय ग्रंथ कहना ही ठीक होगा। इस ग्रंथ का प्रकाशन में तिरुवनंतपुरम की अनंत शयन संस्कृति ग्रंथावली के क्रम में 1913 में स्वनामध्य महामहोपाध्याय और गणपति शास्त्री के संपादन में हुआ है। इसमें नामोल्लेख संस्कृत मातृका सूची पृष्ठ संख्या 480
वास्तु विद्या का में वास्तु के मूल में 15 अध्याय ही है। श्री गणपति शास्त्री ने जिन मात्रकाओं के आधार पर संपादन किया, उसमें 7वीं मात्रका 15वें में भवन परिग्रह संज्ञा को अध्याय है। वास्तु विद्या समाप्ता लिखा पाया गया, किंतु मृतलोक्षणम में 16वां अध्याय में इसका अंतर्गत उल्लेख किया गया है।